सुपर क्रिस्पी, फ्लेकी और मज़ेदार सी कचौरी अगर घर में खाने को मिल जाए ना, तो आई गारंटीड यू आप बाहर से कभी भी लाना पसंद नहीं करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की कीमा कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और जिस किसी ने भी एक बार खा लिया ना, वो आपसे बार बार फरमाइश करने वाला है इसे बनाने के लिए। इतनी ज़्यादा ये परफेक्ट बनती है। आप इसके लेयर्स चेक करें, इसकी क्रिस्पीनेस देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम डो रेडी करेंगे। डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। ये देखिए 2 कप भर के मैंने मैदा लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ये है हाफ टीस्पून सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी को मैंने मेल्ट करके लिया है और ये 2 टेबल स्पून है। अच्छे से मिक्स करेंगे सबसे पहले हम घी को पूरे मैदे में। और ये वीडियो ना थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट कचौरियाँ बनाना चाहते हैं तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बन तो रहा है, लेकिन 1-2 सेकंड बाद ही ये तुरंत टूटने भी लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी ठहर नहीं रहा है। ये बनने के बाद ये तुरंत देखिए, ये देखिए तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर ही ये टूटने भी लग रहा है। ये ठहर नहीं रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। और इसे आप इस तरीके से जब टच करेंगे ना, तो आपको फील होगा इसमें ग्रेनी ग्रेनी, मतलब आपको लगेगा इसमें छोटे छोटे से दाने हैं, ऐसा फील होगा आपको। अब हम यहाँ पे पानी लेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। कितना पानी लगने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप पानी जो है वो ऐड कर दिया है। और इसका ना हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाना है। बिल्कुल भी मीडियम सॉफ्ट या फिर हार्ड वैसा नहीं करना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा जो डो होता है ना, मुलायम डो, वैसा आपको लगा लेना है। थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा ना तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आप इसे मसल मसल के ना अच्छे से गूंद लें। ये देखिए अच्छे से आपको इसे गूंद लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डो जो है ना वो रेडी कर लिया है। बिल्कुल स्मूथ सा डो बन गया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पे डो बना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा डो है। आपको भी बिल्कुल सॉफ्ट सा डो ही बनाना है। अब इसे कवर करके हम रख देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पर हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे सरसों तेल। मैंने लिया है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच। इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार वहाँ पे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे। धीमी धीमी आंच पे आप इसे भूनें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो मैंने यहाँ पर ये मटन कीमा लिया है। आप चाहे तो चिकन कीमा से भी इसे बना सकते हैं। कोई सा भी कीमा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने मटन कीमा लिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और ये 1 कप कीमा मैंने लिया था। कीमा को हमें इसमें अदरक लहसुन के साथ अब भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है वो पिंक से वाइट नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम इसे भूनेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने लो टू मीडियम के बीच में ही रखा है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही कीमा का कलर चेंज होगा, इसमें मसाले ऐड करेंगे सूखे। मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है ये भुना ज़ीरा पाउडर। और इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। इसके बाद इसमें नमक भी ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे जब तक कि जो हमारा कीमा है ना वो पक नहीं जाता। अभी इसमें से थोड़ा पानी भी रिलीज़ होगा, तो इसे कवर करके आप छोड़ दें। तो यहाँ पर ये देखिए कीमा जो है वो पक गया है, गल गया है। मैंने इसे चेक कर लिया है और इसे मैंने बीच बीच में चलाया भी था। आपको छोड़ नहीं देना है, 2-2 मिनट पे आप इसे चलाते भी रहे, वरना ये जल भी सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो कीमा है ना वो अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल गल गया है ये। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये कीमा है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज़ 2 से 3। और ये 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, इसे हम बारीक काट के ऐड करेंगे। प्याज हमें लास्ट में ऐड करना है, पहले हम ऐड नहीं करेंगे। लास्ट में प्याज ऐड करेंगे और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद 2 मिनट बाद हम फ्लेम बंद करके इसमें लास्ट में हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। तो ये हमारी ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस स्टफिंग बन के यहाँ पे रेडी हो गई है। आप एक बार इसे ट्राई करिएगा। वैसे इस स्टफिंग से ना आप समोसे बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस स्टफिंग से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसे रेस्ट करते हुए भी 20 मिनट हो गया है। तो अच्छे से हम एक बार इसे मसल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा यहाँ पे जो डो है ना वो रेडी हो गया है।
अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने इसमें से टोटल 6 कचौरियाँ बनाई थी। और अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है ना, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सारी कचौरियाँ हैं वो बिल्कुल एक बराबर बने, तो आप पूरे डो को एक बार मेजर कर ले और जितना भी आपको कचौरियाँ बनानी है उस हिसाब से इसे डिवाइड कर ले मेजर कर करके। तो मैंने यहाँ पे 6 कचौरियाँ जो है इसकी रेडी की थी। इस तरीके से हम इसका बॉल बना के रख लेंगे। बॉल बनाने के बाद हमें इसे कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देना है। तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा दिया है जिससे कि ऊपर से ड्राई ना हो। कवर करके इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तब तक यहाँ पे हम एक पेस्ट बनाएंगे जो इसमें हमें बीच में लगाना है, जिससे सारी वो लेयर्स आएंगी। तो मैंने यहाँ पर कॉर्नस्टार्च लिया है जिसे हम कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, ये है हाफ TSP। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। आप चाहे तो घी लें या फिर डालडा यूज़ करें, ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और ये देखिए मैंने घी को मेल्ट किया था। मेल्ट करने के बाद मैंने उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ठंडी की वजह से ये थोड़ी सी थिक हो गई है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। अगर आपने बिल्कुल मेल्ट किया हुआ घी यूज़ किया है ना, अगर आपका जो ये पेस्ट है इससे थोड़ा सा रनी बनता है ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद, तो उसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दे, ठंडा होकर वो इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। हमें इसी टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ी स्प्रेडेबल होनी चाहिए। तो इसे हम साइड में रखते हैं। डो को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हम इसे इस तरीके से फैलाएंगे। तो ये डो इतनी सॉफ्ट होती है ना कि आप चाहें तो इसे हाथ से भी फैला सकते हैं या फिर आप इस तरीके से इसे बेलन से बेल भी सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी सरफेस पे आप इसे बेल रहे हैं या फिर फैला रहे हैं हाथ से, वहाँ पे ऑयल या फिर घी अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल भी ये जो डो है ना ये चिपकना नहीं चाहिए सरफेस पे। तो यहाँ पर मैंने इसे हाथ से ही फैलाते हुए बिल्कुल रोटी जैसा पतला बड़ा कर लिया है। और अब हम इस पर ये पेस्ट लगाएंगे। तो पेस्ट की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा लगाना है, नहीं तो बहुत कम लगाना है। बस इतना आपको पेस्ट लेना है कि वो पूरे रोटी पर अच्छे से लग जाए, हर जगह कहीं भी छूटे ना। और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि ज़्यादा लगा देंगे तो लेयर्स जो है वो ज़्यादा अच्छी आएंगी, ऐसा नहीं है। बस आप नॉर्मल तरीके से इसके हर तरफ अच्छे से इस पेस्ट को लगा दें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है। और ये काम ना आपको हाथ से ही करना है। अगर आप स्पून यूज़ करेंगे ना इसे फैलाने के लिए, पेस्ट को लगाने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी जो डो है वो स्पून से फट जाए, कट जाए। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, हाथ से ही अप्लाई करना है, या फिर आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो जो हम स्क्वायर वाला पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वही फोल्ड आपको यहाँ पे दे देना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे जैसा हम स्क्वायर वाला पराठा बनाते हैं वैसा। और इसे फोल्ड करने के बाद जिस जगह पे हम रख रहे हैं ना, जिस भी बोर्ड पे या फिर जिस भी जगह पे आप इसे रखने वाले हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे में ऑयल लगा दें, क्योंकि हम इसके अंदर लेयर्स दे रहे हैं। तो डो ना बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। तो इसे फिर से हम इसी तरीके से सारे बना लेंगे जितने भी मैंने पेड़े बनाए हैं। और इसे हमें कम से कम 10 मिनट का रेस्ट देना है। रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। सारे के सारे इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि ऑयल अप्लाई करते जाना है या फिर घी, जिस जगह पर आप इसे फैला रहे हैं, जिस जगह पे आप इसे रख रहे हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से घी या फिर ऑयल अप्लाई करना है, ताकि डो जो है वो चिपके ना, वरना चिपक जाएगी तो जब आप उसे उठाएंगे तो वो फट सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और करके दिखा रही हूँ। रोटी जैसा हम इसे पतला सा बड़ा करेंगे, फिर हम इसे फोल्ड करेंगे जैसा हम पराठा फोल्ड करते हैं स्क्वायर वाला, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड कर देना है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें, ताकि मैं आगे और अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ये वाली कचौरियाँ ना थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन एक बार आपने इन्हें बनाकर खा लिया ना, तो सच बता रही हूँ सारी मेहनत वसूल है। और रेस्टोरेंट वगैरह तो सब कुछ फेल है इसके आगे। आपने एक दफ़ा बना लिया ऐसे घर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे पेड़ों को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे फिर से कम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। यहीं किचन काउंटर पे मैंने इसे छोड़ दिया था, फ्रिज में नहीं रखा था। और यहाँ पर ये देखिए 10 मिनट हुआ है। फिर से हम इसे फैला के बड़ा करेंगे। तो आप चाहें तो बेलन यूज़ कर सकते हैं या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। अगर बेलन यूज़ कर रहे हैं ना तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है। इतना ज़ोर से नहीं बेलना है कि ये फट जाए और इसके अंदर जो हम लेयर्स दे रहे हैं वो जो पेस्ट है वो निकल के बाहर ही आ जाए। इतना भी आपको ज़्यादा इसे प्रेशर नहीं देना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने चकले पे अच्छे से घी को अप्लाई कर लिया था। फिर मैं इसे हाथ से ही फैला रही हूँ। और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट डो होती है ना कि ये बहुत ही ईजिली फैल जाती है। और फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि हमें बस एक ही बार उस पेस्ट को अप्लाई करना है। इस बार हम इसे बस ऐसे ही फोल्ड करेंगे। आपको इसे बेल कर फोल्ड कर देना है सेम उसी शेप में, कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। और सेकंड फोल्ड के बाद फिर से हम इसे कम से कम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल क्रिस्पी और लेयर्स वाली फ्लेकी कचौरी चाहते हैं तो आपको इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 10 मिनट का हम इसे फिर से रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे के सारे फिर से डबल फोल्ड कर लिए हैं।
और फिर से हम इसे कवर करके छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो अब 10 मिनट बाद हम इसे स्टफ़ करेंगे स्टफिंग से। तो 2 फोल्ड जो है ना वो इनफ होता है ढेर सारी लेयर्स बनाने के लिए, 2 बार से ज़्यादा आपको फोल्ड नहीं करना है। और इसे फिर से हम हल्के-हल्के हाथों से फैलाएँगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरफेस पे मैंने अच्छे से घी अप्लाई किया है जिससे कि बिल्कुल भी चिपके ना। और इसे हम इस तरीके से फैलाएँगे, हाथ से बहुत ही ईज़िली ये फैल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये डो। आप अगर बेलन से बेल रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बेलना है। आप बेल कर भी इसे फैला सकते हैं और कोशिश करें कि जो इसके किनारे हैं ना वो थोड़े पतले हों बीच से, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो किनारे आपस में जोड़कर वहाँ पे एक मोटी सी लेयर बन जाएगी। तो अब हम इसे स्टफ़ करेंगे। स्टफिंग आपको कितनी भरनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 बड़े चम्मच। आपने देखा मैंने सिर्फ इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया है। स्टफिंग इतना बिल्कुल परफेक्ट होता है, इनफ होता है। ज़्यादा भरेंगे तो ये फट सकती है। अब देखिए इसे आपको ज्वाइंट कैसे करना है। आमने सामने के जो कॉर्नर्स है ना उसे आपको मिला के स्टिक कर देना। ये देखिए उस साइड के मैंने दोनों को जोड़ा, फिर इस साइड से दोनों को उठा के हम आपस में चिपका देंगे। और इसके अंदर हमने पेस्ट अप्लाई किया है, काफ़ी सॉफ्ट है डो तो आसानी से चिपक जाता है। और ये जो 4 कोने आपको दिख रहे हैं ना, इन्हें भी हम उठा के इस तरीके से बीच में ला के पिंच कर देंगे। अगर आपसे ये जॉइंट नहीं हो रहा तो आप चाहें तो इसके कॉर्नर पे ना पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी लगाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से ये स्टिक हो जाते हैं। अभी हम इसे कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे तो इसके अंदर मॉइस्चर आएगा तो ये और अच्छे से जुड़ जाएंगे जो भी हमने कॉर्नर को सील किया है। और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए भी यहाँ पे 3 स्टेप हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऑयल जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मैं आपको उंगली डाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ठंडा ऑयल है, मतलब मैंने गैस पर ऑयल रखा है और फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दिया है। और अभी बस 10 सेकंड हुआ है मुझे ऑयल रखे। बिल्कुल ठंडे तेल में हमें यहाँ पे कचौरियों को डालना है। तो डालने से पहले हम इसे इस तरीके से दबा दबा के फ्लैट करेंगे। देखिए हल्के हल्के हाथों से आप इसे फ्लैट करके कचौरियों का शेप दे दें। और फ्लैट करने के बाद हम इसे तेल के अंदर डालेंगे और जो जॉइंट वाला हिस्सा है ना, जिधर हमने इसे पैक किया है, वो वाली साइड नीचे की तरफ रहेगी। ये देखिए आपको इस तरीके से फ्लैट कर करके डाल देना है और एक बार में तेल में जितनी कचौरियाँ आए आपको उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि अभी ये फूलेंगी तो इन्हें स्पेस भी चाहिए रहता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें डाल के छोड़ दिया है और फ्लेम आपको बिल्कुल लो पे रखना है। 5 मिनट के अंदर ही ये कचौरियाँ अपने आप तैर के ऊपर आ जाएंगी। और मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा जो वीडियो है वो एडिट नहीं किया है ताकि आप इसे देख सकें अच्छे से। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से बबल्स आने लगे हैं, मतलब अब तेल ना गर्म होना शुरू हो रहा है। अभी तक तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं था। तो अब ये बिल्कुल लो फ्लेम पर पकेंगे, धीरे धीरे कचौरियाँ जो हैं वो ऊपर आने लगेंगी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी 3 ही मिनट हुआ है और ये ऊपर आना शुरू हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल 5 मिनट हुए हैं, मैंने टाइम देखा है। 5 मिनट के अंदर ही ना ये कचौरियाँ इस तरीके से अपने आप ऊपर आके तैरने लगती हैं और आपको ना इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद जब ये ऊपर आ जाएंगी तब हम इन्हें फ्लिप करेंगे। और इन कचौरियों को आपको फ्राई करना है टोटल 20 मिनट के लिए, मतलब 19 से 20 मिनट आराम से लग जाता है। इससे कम टाइम के लिए फ्राई करेंगे तो हो सकता है अंदर से कच्ची रह जाए। तो हम इसे स्टार्टिंग के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जिससे कि हमने इसके अंदर जितनी भी लेयर्स दी है ना, जो कच्चा पेस्ट लगाया है कॉर्नस्टार्च का, वो सारा अच्छे से पक जाए। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे अंदर तक की सारी लेयर्स पक जाएं। इसलिए हमें स्टार्टिंग के 10 मिनट इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। और जब कचौरियाँ इस तरीके से फूलना स्टार्ट होंगी तो हम फ्लेम को हाई पे करेंगे 5 मिनट के लिए। 10 मिनट लो, फिर 5 मिनट आपको हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है, जिससे कि कचौरियाँ जो वो अच्छे से फूल भी जाएंगी और इन पर प्यारा सा कलर भी आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए फ्लेम हाई किया था और तो टोटल 15 मिनट हुआ है। और अब फिर से 5 मिनट हम इन्हें लो फ्लेम पर पकाएंगे और कचौरियों को ना आपको पलटते हुए फ्राई करना है, जिससे कि दोनों तरफ से अच्छा सा प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो देखिए टोटल यहाँ पे 20 मिनट हुआ है कचौरियों को फ्राई होते हुए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और कचौरियों को निकालते टाइम ना आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और 3 मिनट बाद आप इसमें दूसरी बैच डालें, क्योंकि तेल जो है वो अच्छा खासा गर्म हो जाता है फ्राई करते करते और हमें दूसरा बैच फ्राई करना है, तो तेल ठंडा होना चाहिए। तो आप इसे बंद करके 3 मिनट बाद इसमें दूसरा बैच ऐड करें और लो फ्लेम पर बिल्कुल इसी तरीके से पकाएं 20 मिनट के लिए। मैं आपको कचौरियाँ जो वो चेक करा देती हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बनी है, बिल्कुल फुली हुई, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से ढेर सारी लेयर्स और फ्लेकी कचौरी यहाँ पे बन के रेडी हुई है। तो आप भी इसे ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।